आचार संहिता खत्म होते ही सीएम चंपई सोरेन एक्शन मोड में। कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम पर कर दी बड़ी कार्रवाई, उनके तमाम मंत्रालय छीन लिए और ये मंत्रालय अब सीएम चंपई सोरेन के अधीन होंगे। कहा यह जा रहा था कि आलमगीर आलम ने इस्तीफा नहीं दिया था, जिस वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा था। तमाम जो पंचायती राज विभाग होता है, ग्रामीण विकास विभाग होता है, वो सारे विभाग जो है वो आलमगीर आलम के पास थे, लेकिन चूंकि वो टेंडर घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं और इस्तीफा नहीं दिया, इस वजह से अब सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा एक्शन लिया है और वो तमाम विभाग छीन कर ले लिए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये आलमगीर आलम पर इस्तीफा देने का दबाव भी है, क्योंकि आलमगीर आलम के जो पीए हैं उनके पास 1 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी और इसका नुकसान वाकई में झारखंड के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा कुछ हद तक, क्योंकि जब भी ये सवाल उठा आलमगीर आलम का, तो चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या इंडिया गठबंधन के नेता, वो हमेशा अनकंफर्टेबल फील करते रहे, क्योंकि आलमगीर आलम के पीए के पास 1 करोड़ रुपए की कैश बरामदगी हुई थी घोटाले के मसले पर। जो महागठबंधन की सरकार है वो घिर रही थी, लेकिन अब जैसे ही आचार संहिता खत्म हुआ है, चंपई सोरेन ने आलमगीर आलम पर बड़ी कार्रवाई कर दी। कार्रवाई करने का मतलब हुआ कि उनके विभाग को छीन लिया है। अब ये विभाग जो हैं वो चंपई सोरेन के पास रहेंगे। बता दें कि विभागों का काम पूरी तरह से ठप था। ईडी द्वारा टेंडर कमीशन घोटाले में आलमगीर आलम को गिरफ्तार होने तथा रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद इन विभागों का कामकाज पूरी तरह से रुक गया था। ये सभी विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, खासकर ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण कार्य का बजट बढ़ा है। मानसून से पहले इन विभागों में अधिसंख्य कार्य पूरे किए जाने हैं। वहीं 2 माह बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी है। बताते चलें, जेल भेजे जाने के बाद भी आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। इधर मुख्यमंत्री द्वारा उनसे विभागों को वापस लेने को बड़ा निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है, आलमगीर आलम बिना विभाग के मंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अब काम में आएगी तेजी, चूंकि उनके पास जो है वो पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ये सारे विभाग जो हैं वो आलमगीर आलम के पास थे और ये ऐसे विभाग हैं जो ग्रामीणों को जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। और चूंकि नवंबर दिसंबर के महीने में चुनाव होना है, इसलिए झारखंड सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इन विभागों में जो भी काम रुका हुआ है वो ज़मीनी स्तर पर उतरे, ताकि ये बताने को हो चुनाव के दरमियान कि हमने ये काम किया है। जबकि आलमगीर आलम जिद पड़ रहे थे, वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। अब क्या कांग्रेस के नेता हों या फिर जेएमएम के, क्या वो आलमगीर आलम को इस्तीफा देने की बात कह रहे थे? आलमगीर आलम जानबूझ के इस्तीफा नहीं दे रहे थे और अब जो है चंपई सोरेन ने उनसे सारे विभाग ले लिए हैं, ताकि आलमगीर आलम जो है वो मजबूरन इस्तीफा दे दें। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।